तो चिमनी के फ़िल्टर्स कल मैंने इस पानी के अंदर डिप करके रखे थे और करीबन 3 घंटा हो गया है और अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपकी आँखों के सामने हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई ब्रशिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है और इसीलिए मुझे ये वाला जो मेथड है ना चिमनी के फ़िल्टर क्लीन करने का। और यहाँ आपको बता दूँ कि कल का व्लॉग यदि आपने देखा होगा तो ये जो चिमनी के फ़िल्टर है ना, उनकी हालत जो थी ना वो बद से बदतर थी। मतलब इसका जो ये स्टील जो था ना वो तो दिख ही नहीं रहा था, इतनी खतरनाक इसकी हालत हो रही थी। और फिर आप देख लीजिए कि कितने ज़्यादा एकदम साफ़ हो गए हैं। अभी सही कहूँ तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यही है कि जो मतलब जो गंदगी निकलती ना वो इसके ऊपर ही फिर से चिपक जाती है। तो वो खाली नॉर्मल आप हल्का हल्का सा मैंने स्क्रबिंग करा तो वो अच्छे से साफ़ हो गया था और फिर बस टैप वाटर से उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ये वाला जो मेथड होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे चिमनी के फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल चमचमाते से हुए हैं। और चिमनी के फ़िल्टर डालने के बाद में फिर मुझे याद आया कि जो गैस बर्नर जो रहते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा इस पानी के अंदर ही डाल देते हैं। तो अभी मैंने आपको वीडियो की जब स्टार्टिंग हुई थी ना तो मैंने एक बर्नर जो था वो आपको निकाल के बताया था कि उसके ऊपर की जो गंदगी थी ना वो थोड़ी बहुत साफ़ होने लगी थी, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मतलब करीबन आधा घंटा ही कुछ हुआ था। तो अभी मैं 2-3 घंटे पड़े रहने दूँगी और फिर उसके बाद में मतलब जो बर्नर है ना वो बहुत हद तक साफ़ हो जाते हैं। अब ये जो व्लॉग है, मतलब ये जो वीडियो है ना, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी कि मंडे मॉर्निंग। और ये जो चिमनी की फ़िल्टर वाला काम था ना ये मैंने संडे के दिन किया था, यानी कि कल के व्लॉग में जो मैंने शेयर किया था वो। अब यहाँ पर मंडे मॉर्निंग है, आज से बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अभी घड़ी के अंदर बज रही थी पौने छः बजे। आज हमें ना परी, विहान और मैं, हम तीनों जने साथ में ही उठे हैं। अलार्म जो था वो मैंने लगाया था, 3 अलार्म लगाए थे। एक लगाया था 5 बजे का, 5:15 का और 5:30 का। और तीनों ही जो थे वो मतलब 2 अलार्म तो मतलब मैं बंद करके सो गई थी और तीसरा जब 5:30 बजे बजा ना तब फिर मैंने सोचा कि नहीं अब उठना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर उठने के बाद में वही है कि बच्चों को आवाज़ लगाती रही और उनको आवाज़ लगाते लगाते बस थोड़ा थोड़ा सा मैं लेट भी रही थी। और फिर जैसे ही 5:45 बजी तो मैंने सोचा अब अगर नहीं उठूँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं अपना ब्रश। और मैंने एक बार का ना मुंह धो दिया है, क्योंकि ना आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी, मतलब चल रही थी ना तो आंखें ऐसा लग रहा था कि बंद हो रही है, क्योंकि रात को ना नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी। रात को लेट तक हम ना बातें बातें करते रहते हैं, क्योंकि अभी सोनू भी आया हुआ है और बच्चे जो है वो अपनी एक्टिविटी थी ना वो कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको देखो मौसम बता रही हूँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। लास्ट 3 दिन हो गए रात को ना बारिश आती है। आज खैर गिला तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मतलब अभी मुझे ना मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो किचन में जाना पड़ेगा। बाकी मन ऐसा हो रहा था कि बस सब काम छोड़ छुड़ा के और यहाँ बालकनी में बैठ जाऊँ। तो दोनों बच्चे जो है वो नहाने के लिए चले गए हैं। और पानी जो था आज है ना, मतलब इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था सुबह सुबह। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इतने दिन इतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो वो गर्मी से कुछ देर के लिए तो राहत मिलती है, बाद में पता नहीं, मतलब अगर बारिश होती है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद में फिर उमस पड़ने लग जाती है। तो जब तक मौसम का मज़ा ले सकते हैं ले रहे हैं। तो अभी तक तो खैर ठीक लग रहा है, हवा भी चल रही है। अभी मैंने खिड़कियाँ वगैरह सारी खोल दी और पानी जो था वो भी अच्छा खासा ठंडा ठंडा आ रहा था। तो मैंने अपनी मतलब अपने आँखों को ना बहुत अच्छे से वॉश किया, लेकिन फिर भी अभी मेरी नींद जो है ना वो पूरी तरीके से खुली नहीं है। लेकिन अब बस फटाफट से मैं बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार कर रही हूँ। और टिफ़िन में आज बना रही हूँ उपमा। और ये बन रहा है बच्चों की डिमांड पर ही, क्योंकि पूरे ही मतलब जो वैकेशन पीरियड था ना उसमें मैंने पता नहीं शायद एक आध बार उपमा बनाया होगा, बनाया ही नहीं था। तो आज बच्चों को ना बहुत उपमा खाने का मन हो रहा था। तो कल रात को ही उन्होंने बोला था कि मम्मी उपमा ही भरना आप या फिर मैगी भरना। तो मैंने सोचा नहीं, बच्चों का स्कूल का पहला दिन है और पहले दिन में मैगी वगैरह ये कुछ नहीं भरने वाली हूँ, उपमा बना दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने उपमा जो है उसको सूजी को सेकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मटके का जो पानी था रात को ही भर के रखती हूँ ना, तो उसको मैंने दूसरे बर्तन में छान दिया है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं मटका रखती हूँ ना तो उस टाइल को मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। अगर साफ़ ना करो ना तो फिर वो धीरे धीरे ना वाइट सी होने लग जाती है, मतलब पानी के निशान पड़ने लग जाते हैं। तो उसको मैं डेली बेसिस पर अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ।
और यहाँ पर ये देखो वो सूजी जो थी वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई है, मतलब उसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ मसाले मसाले यानी कि थोड़ा सा लाल मिर्ची डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी। बस इतना ही डालने वाली हूँ। बाकी मैंने मूंगफली के दाने और पीनट्स, करी पत्ता, हरी मिर्ची ये सब तो पहले ही तड़के में डाल दिए थे। तो रात को ही पता है जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना सारे अलार्म जो है वो बंद करके और सो जाऊं और बच्चों का जो पहला दिन है ना वही मिस हो जाए। तो बस उस चीज़ का डर था और उस डर की वजह से ही ना पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आई थी और इसीलिए मुझे आज थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के पानी की बोतल जो है ना वो भर दी है। और पानी जो है वो मटके का पानी में भरती हूँ, ठंडा ठंडा सा पानी है, पीने में भी अच्छा लगता है और बच्चों की ना हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। 1-1 लीटर की बोतल जो है मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि आधा दिन देखो बच्चों का ना स्कूल में निकलता है और जितना पानी वो स्कूल रहते हुए पी लेना तब तक ठीक है, क्योंकि घर आने के बाद में फिर बच्चे ना पानी अच्छे से नहीं पीते हैं। तो थोड़ा सा वजन तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ मैं 1-1 लीटर पानी जो है वो ज़रूर देती हूँ बच्चों को। और स्पेशली उनको बोल के भी रखा है कि पानी जो है वो बचना नहीं चाहिए, और खैर वो पी लेते हैं। अब यहाँ पर मतलब टिफ़िन वगैरह जो था वो मेरी मतलब अभी सिर्फ पैक करना बाकी बाकी बन गया था। बच्चे भी नहा के निकले, वो रेडी हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब नींद में ना अच्छे से खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने ब्रश वगैरह किया और फिर से मैंने अच्छे से आंखें वगैरह धोई ना, तो अब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यही है कि उठते में ना तुरंत अगर काम पे लग जाओ ना तो मतलब मन नहीं होता है, और अगर थोड़ा सा अगर आप मतलब समय से अगर पहले उठ जाते हैं ना तो खुद के लिए और ना काम करने के लिए अब अपनी बॉडी को ना प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। आज ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा लेट नींद खुल गई ना, तो फिर बॉडी को काम के लिए मुझे ना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कुछ योगा एक्सरसाइज कर लो या फिर मतलब कुछ भी जंपिंग कर लो या फिर स्किपिंग कर लो, थोड़ा वॉक भी कर लो ना, तो एक बार की नींद जो है ना वो खुल जाती है। यहाँ पर बस उपमा वगैरह बन गया था, तो टिफ़िन में मैंने उपमा भरा है, थोड़ी सी मैंने नमकीन भरी है, थोड़ी तीखी वाली नमकीन। तो बच्चों को ना पोहा और उपमा दोनों में ही नमकीन बहुत अच्छी लगती है। और चम्मच जो है वो मैंने याद रख के चम्मच जो है वो रख दिए। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर चम्मच इस टाइम पे ना भरूँ ना तो मैं ना चम्मच रखना भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर बस टिफ़िन हो गया है, बच्चों का दूध मैंने छान दिया है और नाश्ता भी रख दिया था। यहाँ पर बच्चों का नाश्ता दूध सब कुछ हो गया था। 6:35, 35 से 38 मिनट का कुछ टाइम हो रहा था और 6:40 के बाद में कभी भी बस आ जाती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि 5 से 6 मिनट पहले बच्चे अच्छे से रेडी हो जाए। और अब बस ये जाएंगे दोनों जने नीचे, और इनके साथ में मैंने जो इन्होंने एक्टिविटी बनाई थी वैकेशन में वो सारी एक्टिविटियाँ जो है वो लेकर गए हैं, क्योंकि पहले पहले दिन ही ना सबमिट करानी होती है। अगर बच्चे लेके जाते हैं तो सबमिट करा देते हैं, और जो बच्चे नहीं लेके आते तो फिर वो मतलब 1-2 दिन में भी सबमिट करा सकते हैं। तो परिविहान की तो सारी ही एक्टिविटी कंप्लीट थी, तो मैंने कहा आज लेके ही चले जाओ, ताकि क्योंकि घर पे भी ऐसा होता है ना कि ख़राब ना हो जाए, मतलब कहीं टूट फूट ना जाए, इसके लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सोच गई है 7, दोनों बच्चे फाइनली स्कूल जो है वो चले गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत टाइम मतलब इतना 1 महीने के लंबे वेकेशन के बाद में फिर से अपनी रूटीन में आकर। और आज बच्चों को ना नीचे छोड़ने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि आज जैन साहब जो है उनको मुझे थोड़ा सा जल्दी उठाना है। उन्होंने मुझे रात को ही बोला था कि जल्दी उठाना, मुझे मंदिर जाना है। खैर मंदिर तो रोज़ ही जाते हैं, लेकिन आज उनको हमेशा के टाइम से थोड़ा जल्दी जाना था इसीलिए। और अगर मैं नीचे छोड़ने के लिए जाती थी, बस का वेट करते थे और ऊपर आती थी, तब तक लेट हो जाता था। तो बस अभी मैंने उनको उठा दिया, वो गए हैं नहाने के लिए, फिर वो जाएंगे मंदिर और मैं अभी कुछ देर बैठने वाली हूँ। क्योंकि आज मतलब इतने टाइम बाद जब आप काम करते हो ना तो बॉडी आपकी मतलब सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी, और बारिश भी हुई ना, तो बारिश की वजह से बॉडी भी थोड़ी सी ना वो है, अकड़ी हुई है मेरी। तो अभी कुछ देर मैं बैठूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद में लगेंगे काम पर।
तो बिस्तर वगैरह सारे ही फ़ोल्ड करने के बाद में अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन के अंदर, और अभी 8:15 या 8:30 का कुछ टाइम हो रहा था। और आज मुझे एक्चुअली बनाना है लंच के अंदर, मतलब ऐसे कोई प्लानिंग कुछ नहीं थी, लेकिन फ्रिज खोला तो देखा थोड़ी थोड़ी ना बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई थी। तो जितनी भी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पड़ी थी वो मैंने सारी की सारी बाहर निकाल दी है। तो यहाँ पर पाव भाजी के लिए मैंने सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो चॉप कर दी है। सारी मतलब जितनी भी मेरे पास में फ्रीज़ में पड़ी थी सबकी सब सब्जियाँ मैंने ले ली है, ताकि फ्रिज जो है मेरा खाली हो जाए। तो यहाँ पर पम्पकिन है, लौकी है, टोमेटो है, कच्चे केले हैं, और ये है कैबेज। अब इसके अंदर, और ये मेरे पास में ना मैंगो पड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा पार्ट जो था वो मैंने चटनी जब बनाई थी ना तो उसके लिए लिया था। तो पाव भाजी में थोड़ा सा खट्टापन होता है ना तो अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अमचूर पाउडर डालने के बजाय या फिर नींबू डालने के बजाय मैं ये डाल दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां ना फ्रीज में पड़ी रहती है ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, और नई सब्जियां ना लाने का पता नहीं चल पाता, क्योंकि जब भी फ्रीज खोलो ना तो ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, जबकि हर सब्ज़ी इतनी नहीं होती है कि उसको हम सिंगल बनाए तो सबके लिए हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, पाव भाजी बना देते हैं। और यहाँ पर सब्जियाँ जो थी ना वो थोड़ी क्वान्टिटी में ज़्यादा भी हो गई थी। देखो यहाँ कुकर में ना आ भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार थोड़ा सा फिर मैं बचाऊँगी तो कोई मतलब नहीं है, वो फिर फेंकने में ही जाएगी, और मुझे अपना फ्रीज जो था ना वो थोड़ा खाली भी करना था। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखो कुकर जो था वो बिल्कुल ओवरलोडेड हो गया है। और अभी मुझे ना केरी जो है वो छिलकर वो भी डालनी है, उसकी तो खैर जगह भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे जगह जो है वो बनाई है। खैर है ना, कच्चे केले के अलावा जितनी भी सब्जियां हैं ना वो सारी, मतलब मैं नमक और थोड़ा पानी डाल के बॉईल करूँगी ना तो 2 या 3 मिनट में वो एकदम गल जाती है और एकदम क्वांटिटी में कम हो जाती है। कुकर जो है वो मेरे पास में बड़ा कुकर पड़ा हुआ है, एक 5 लीटर का, लेकिन वो ना मैं ऊपर ही रखती हूँ फर्नीचर में, क्योंकि वो डेली बेसिस पे तो काम आता नहीं है। वो मैं जब भी मुझे खींचा पापड़ वगैरह बनाने होते हैं ना विंटर में, तब मैं नीचे उतारती हूँ। तो मैंने सोचा अब इतने से काम के लिए कौन ऊपर चढ़े और उतारे, तो इसी में ही काम चला लेते। तो यहाँ पर मैंने ना नमक डाल दिया है और पानी डाल दूंगी 1 गिलास भर के, और उसके बाद में ढक्कन जो है वो सिर्फ ऊपर है ना हल्का सा ढक दूंगी। और जब ये सब्ज़ी नरम हो जाएगी तो उसके बाद में फिर मैं प्रॉपर तरीके से ढक्कन लगाऊंगी। तो यहाँ पर पाव भाजी बन रही है। तो पाव तो खैर हमारे घर के अंदर कोई खाता ही नहीं है, तो हम मतलब मैं ना भाजी के साथ में ना पराठे बना देती हूँ, लच्छा पराठे बना देती हूँ। और लच्छा पराठा बना रही हूँ तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि कलर काफ़ी अच्छा आता है। और नमक डाला है मैंने, और थोड़ा सा डाल रही हूँ अजवाइन। तो कोई भी पराठे होते हैं ना उसके आटे के अंदर अगर थोड़ा सा अजवाइन डाल दो ना तो उसका टेस्ट, पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और थोड़ा ना डाइजेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अजवाइन तो है वो तो किसी न किसी मतलब रूप में हमको खाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे हार्डली 1 से 1.5 मिनट हुआ था, और क्योंकि मैंने सबसे पहले नीचे ना कैबेज डाल दी थी ना, तो कैबेज बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर बस कुकर का ढक्कन जो है वो अच्छे से लग गया था, खाली एक छोटा सा कद्दू का पीस जो था ना वो ढक्कन के यहाँ पर के अटक रहा था, इसलिए ढक्कन बंद नहीं हो रहा था। तो उसको जैसे ही हटाया तो जगह बन गई, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है प्रॉपर तरीके से ढक्कन। और ये सीटी अब 4 से 5 सीटी जो है वो आने दूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जियां हैं वो चढ़ा दी है, आटा मेरा लग ही गया था। और मशीन जो थी वो मैंने उठी, मतलब बच्चे जब स्कूल गए थे ना उसके बाद में ही मैंने मशीन जो थी वो चालू कर दी थी। तो अब मौसम जो है ना वो बिल्कुल बदल गया। इतने दिन गर्मी का मौसम था तो कपड़े जो है वो कभी भी धो और कभी भी सुखाओ, तो ये था कि 1 से 1.5 घंटे में कपड़े सूख ही जाते थे। लेकिन अब मौसम जो है ना वो बदल गया है। पूरी रात जो है वो बारिश आती है, और सुबह सुबह ना थोड़ी हवाएं वगैरह चलती है, धूप इतनी अच्छे से आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा ये काम करते सुबह सुबह ही अगर कपड़े धो के सुखा दो ना तो टाइम से सूख जाएंगे। खैर अभी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मुझे मतलब मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही हूँ। जब ज़्यादा बारिश, मतलब जो ओरिजिनल मुंबई वाली बारिश जब स्टार्ट होगी ना तब तो फिर मुझे कपड़े जो है वो कमरे के अंदर ही जो क्लॉथ स्टैंड है ना वहाँ पर सुखाने पड़ेंगे। तो सारे कपड़े तो मैंने धो दिए थे, और एक ये वाइट कलर का टी शर्ट है जो कि जैन साहब का है। पूरा टी शर्ट बहुत ही अच्छा है, नया भी है, इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पता नहीं ये एक कौन सा स्पॉट जो है वो लग गया। अभी बीच में ना शॉप पर रिनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो वहीं पर ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई ग्रीस का निशान जो है यहाँ पर लग गया है। और अब ये मैंने मतलब 2 बार 3 बार तो धोया है, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा है। और इसकी वजह, और बिल्कुल फ्रंट साइड में ही बड़ा सा जो स्पॉट है ना, तो उसकी वजह से अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक करनी पड़ेगी। अब देखते हैं साफ़ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो ब्लीचिंग पाउडर पड़ा था वो मैंने मतलब ज़्यादा पाउडर वहाँ पर डाल दिया, और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है, ताकि एकदम गाढ़ा गाढ़ा अगर पेस्ट होगा ना तो अगर हटना चाहे तो हट सकता है। खैर अभी मुझे पता नहीं था हटेगा कि नहीं हटेगा। तो यहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा पाउडर जो था वो डाला, और डालने के बाद में जो टूथब्रश था ना उसकी हेल्प से मैंने थोड़ा रब किया।
और रब करने के बाद में मैंने मतलब 5-10 मिनट पड़े रहने दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हटेगा नहीं। तो उसके बाद में फिर मैंने ना थोड़ा सा विनेगर डाला इसके ऊपर, एक ढक्कन भर के। तो उसके बाद में भी मैंने मतलब 5 मिनट पड़े रहने दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा मुझे, क्योंकि अगर हटने वाला होता है ना दाग तो वो थोड़ा सा लाइट होने लगता है या कम होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, थोड़ा मैंने वो भी डाला, लेकिन उसके बाद में भी कुछ भी मुझे लगा नहीं कि वो हटेगा। तो उसके बाद में मैंने टी शर्ट को ना एज इट इज़ से पड़े रहने दिया। मैंने सोचा 2-4 घंटे देखूंगी नहीं, और उसके बाद में फिर देखते हैं, साफ़ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट ना शावर लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे भी है ना मंदिर जल्दी ही जाना है आज, क्योंकि इतने दिन बच्चों की ना छुट्टियां थी, तो फटाफट है ना मंदिर जाती थी, तो दर्शन करके भाग के आ जाती थी, पूजा वगैरह नहीं कर पाती थी। लेकिन आज एकदम फ्री है, क्योंकि जैन साहब जो है वो भी, जैन साहब और सोनू दोनों जने मंदिर गए हुए, वहाँ से वो लोग शॉप पर चले जाएंगे, और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। तो घर पर ऐसे कोई काम नहीं, जितना भी मतलब जो फटाफट करने वाले जो काम रहते हैं ना, जल्दबाजी वाले, वो सारे मैंने निपटा दिए हैं इसके लिए। और एक बार का मैंने मॉर्निंग में ना मतलब डस्टिंग के बाद में हल्का फुल्का झाड़ू भी मैंने निकाल दिया था, तो घर एक बार का साफ़ सुथरा है। तो कोशिश यही रहती है कि उठने के बाद में एक बार की जितनी डस्टिंग हो सकती है ना वो करके, और एक बार का थोड़ा झाड़ू वगैरह निकाल दो, ताकि अचानक से यदि घर पे कोई आ भी जाए ना, तो ऐसा ना लगे कि घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और उसके बाद में बस नहा के निकली थी, और सही कहूँ तो जब नहा के निकली ना, तो मैंने एक दूसरी वाली कुर्ती डाली थी, वो कॉटन की नहीं थी एक्चुअली, वो शिफॉन की थी, और उसके अंदर की जो लाइनिंग थी ना वो पॉलिस्टर की थी। तो उसकी वजह से इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि सुबह उठते हैं ना तब तक तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में ना उमस पड़ने लग जाती है। तो फिर मैंने वो ड्रेस जो थी वो चेंज करके ये अपनी कॉटन की ही कुर्ती और मतलब पैंट का सेट है वाला कॉटन का, जो एकदम पतला सा है, तो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। और अब यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी अपनी ना स्किन की केयर जो है वो थोड़ी सी कर लूँगी। और केयर मतलब आप लोग पूछते हो कि श्रद्धा आप डेली बेसिस पर क्या मेकअप करते हो, तो क्या बताऊँ, मैं मेकअप तो कुछ करती ही नहीं हूँ। ना तो टाइम मिलता है, ना मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आता मेकअप वगैरह करने का। घर में रह के क्या मेकअप करो। लेकिन आप फेस के ऊपर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा देती हूँ, और सिंदूर लगाना है, और उसी ही सिंदूर से बिंदी, ये काम तो है वो ज़रूर करती हूँ। और मन होता है तो काजल लगा देती हूँ, और कभी नहीं भी लगाती हूँ। और लिप बाम तो खैर अभी गर्मी बहुत है, तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा था। बाकी विंटर्स में मैं लिप बाम भी लगाती हूँ। तो यही मेरी डेली स्किन की केयर कह दो, मेकअप कह दो, यही मेरा रहता है। और यहाँ पर बस मैं दुपट्टा जो है वो ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मंदिर जो है वो दुपट्टा लगा के ही जाती हूँ। और बस उसके बाद में अब मैं जाऊंगी मंदिर, और फिर बस मंदिर से आने के बाद मैं बनाऊंगी पराठे, और फिर झाड़ू पोछे का काम बाकी है वो फिर मैं आराम आराम से करती हूँ। और इसी के साथ में आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।